गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायरेंट पास क्लासेज। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है बुर्किना फासो, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बुर्किना फासो पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी किया गया है और इसमें आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान देखते हैं क्या है, तो ये 14वां है, यानी कि 14th नंबर पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पाकिस्तान दूसरे स्थान पे है। पहले पे बुर्किना फासो है और सेकंड पे कौन है, तो पाकिस्तान है। सेकंड पे पाकिस्तान है। सीरिया और माली ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक के पहले संस्करण के बाद यह पहली बार की ऐसा है कि पाकिस्तान को एक ही वर्ष में 1000 आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। दूसरा सवाल है कि हाल ही में किस देश ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये अपना ही देश भारत ने जीता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के द्वारा एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का भी खिताब जीत लिया गया है और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप तो जीत ही गया है इंडिया। भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल में ईरान को 32-25 से हराया है और एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का छठा संस्करण 6 से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। अब तक भारत ने आयोजित 6 संस्करणों में से 5 में खिताब जीता है। 6 संस्करण हुआ है जिसमें से 5 भारत के द्वारा जीता गया है। तेहरान एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2 बार आयोजित करने वाला पहला शहर था। किस मंत्रालय ने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोर्स लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है एआई कोर्स। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई मिशन के कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। एआई कोशा कहिए या फिर एआई कोर्स। कंप्यूटर पोर्टल छात्रों, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और सरकारी निकायों के लिए 18,000 से अधिक जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और एआई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। अगला सवाल है कि हाल ही में पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? तो ये बन गई है अंजू राठी राणा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अंजू राठी राणा जो है वो पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनी है। भारतीय विधिक सेवा की अधिकारी अंजू राठी राणा को नया केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त किया गया है। यह विधि सचिव के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। वह 18 वर्षों तक दिल्ली सरकार में लोक अभियोजक रही हैं। 2017 में संयुक्त सचिव के रूप में विधि मंत्रालय में शामिल हुई हैं और नितिन चंद्रा अंतिम विधि सचिव थे। यह पद कुछ महीनों से रिक्त था। तो इससे पहले नितिन चंद्रा थे, अब इस पद पे आ गई हैं अंजू राठी राणा, जो कुछ महीनों से ये पद रिक्त था। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये रिसेंटली बन गई है बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विद्या बालन जो है वो फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो बैंक के ब्रांड विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। फेडरल बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के अलुवा में है, जिसके सीईओ कृष्णन मनियन है और संस्थापक केपी होरमेश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस डे का थीम क्या है? क्योंकि किसी भी डे का थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस डे का थीम है कि सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, जो कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता है। मतलब ये लैंगिक समानता को यहाँ दिखाया जा रहा है कि इसका थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता। जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में 7 मार्च को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया, पिछले साल से ये मनाया जा रहा है। जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2019 में मनाया गया था। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
जन औषधि दिवस 2025 7वां जन औषधि दिवस है। इस वर्ष 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका थीम है दाम कम दवाई उत्तम है। तो इसका थीम याद रखना होगा, थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्च महीने का कुछ डे भी है, उसे भी हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने पीछे बता दिया है। नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली है, तो ये कौन है? तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, यानी कि बोथ ए और बी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों लोग, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को ये लोग धरती पे लौटने वाले हैं। अगला सवाल है कि राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राजधानी दिल्ली में किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो नारी शक्ति से विकसित भारत, इसका थीम है नारी शक्ति से विकसित भारत। इस अवसर पर #BuildsBharat के माध्यम से एक व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है, तो इस अभियान को भी ध्यान में रखना होगा, #BuildsBharat। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है? तो ये किया गया पंजाब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पंजाब सरकार ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सरकारी विभागों से तत्काल सहायता प्रदान करके महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है, उस सॉन्ग का नाम क्या है? तो उस सॉन्ग का नाम है जीतो बाजी खेल की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जीतो बाजी खेल की आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग है ये। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।